परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें आज का दिन फिर से दिया है और हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के राज्य के विषय में जाने कि वह कैसे काम करता है। एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का वह राज्य कैसे काम करता है, और जब हमने पिछले समय इस विषय में उसके वचन में से देखा और इस विषय में सीखने का प्रयास किया कि प्रभु यीशु मसीह आखिर एक मनुष्य से क्या चाहते हैं, तो उसने ये बताया कि मनुष्य यदि मन ना फिराए, मनुष्य यदि मन ना फिराए तो यह ना सोचे कि उसके साथ कुछ भी अच्छा होगा, उसका भला होगा। यहां पर उसने इस बात पर जोर दिया, वहां पर उसने इस बात पर जोर दिया कि यदि मनुष्य पापी है, यदि मनुष्य पापी है, जैसे कि सारा जगत पापी है, पाप वहां पर कारण नहीं है उसके नाश होने का। पाप तो सारे मनुष्य को नाश करता है, लेकिन मुख्य कारण या मुख्य बात यह है कि मनुष्य यदि मन ना फिराए, यदि मनुष्य मन ना फिराए तो उसके साथ बुरा ही होगा, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला। गलीलियों के साथ ऐसा हुआ कि वे अच्छा कर रहे थे, यद्यपि यीशु मसीह ने बताया कि वे और गलीलियों से या अन्य लोगों से अधिक पापी नहीं थे, फिर भी अचानक से वे मार दिए गए, नाश कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। वैसे ही मनुष्य का जीवन है जो इस संसार में है, वह कभी भी किसी वक्त किसी भी घड़ी उसका अंत हो सकता है, और अंत हो सकता है नहीं, अंत हो जाएगा यदि वह मन ना फिराए। यदि वह मन ना फिराए मतलब परमेश्वर से मेल ना करे और अपने उस बुराई से जो परमेश्वर के विरोध में उसने किया है उसका निराकरण ना करे, और उसके निराकरण का उपाय अलग है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा पुराने समय में भी था, लेकिन इस युग में प्रभु यीशु मसीह ने आकर बताया कि वास्तव में उस बलिदान के द्वारा जो पुराने समय में अचूक रीति से चढ़ाए जाते थे, किस लिए चढ़ाए जाते थे? पापों से मुक्ति के लिए, पाप की कीमत के रूप में वह बलिदान चढ़ाया जाता था, और उसमें कोई कोताही वे लोग नहीं करते थे। निश्चित रूप से फिर भी वे लोग मारे गए। कैसे मारे गए? उस समय नई व्यवस्था नहीं आई थी, और पुरानी व्यवस्था के अनुसार केवल जो व्यवस्था है वह सिखाने के लिए एक शिक्षक के रूप में उसे दिया गया,
और उस व्यवस्था के पुस्तक में जितने भी नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उनके लिए मनुष्यों को सिखाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, सत्य को प्रकट करने के लिए। लेकिन अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया गया उस व्यवस्था की पुस्तकों के द्वारा कि क्या गलत है और क्या सही है, निर्णय करने का समय नए नियम में आ गया। निर्णय करने का समय आ गया प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि वह निर्णय कर ले, फैसला कर ले कि वह अपने जीवन को नाश होने देना चाहता है या बचाना चाहता है। क्योंकि धार्मिकता के विषय में लोग उसे अपनाते हैं कि हम इसे धर्म की रीति पर इसे अपनाएं, क्योंकि ये हमारा धर्म है, हम इसे मानते हैं और स्वीकार करते हैं और उसी में बने हुए हैं और इस समाज के हम लोग हैं। वे सांसारिक धर्म को दिखाते हैं। लेकिन जीवन के आत्मा की नई व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात में जोर दिया कि यदि मनुष्य मन ना फिराए तो परमेश्वर से वह कभी नहीं जुड़ पाएगा, और यदि वह परमेश्वर से नहीं जुड़ता है तो निश्चित रूप से वह नाश हो जाएगा, निश्चित रूप से उसका अंत हो जाएगा। अपने उस उम्र के साथ जब वह इस पृथ्वी को छोड़ता है, मरता है, उसी समय उसका अंत हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने इस प्रकार से की है कि मनुष्य जब शरीर में मरे, मनुष्य जब शरीर में मरे उसके बाद वह फिर से जी उठे, वह फिर से जीवित हो जाए। तो परमेश्वर के लोगों, जो मसीही और जो मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उसे इस बात पर भरोसा करना 100% जरूरी है कि वह धर्म कर्म के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे हमेशा के लिए जीवित होना है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हमेशा जीवित रहे, जैसे मैं जीवित हूं। उसने कहा है, उसका वचन ये कहता है, जैसे मैं जीवित हूं मैं चाहता हूं कि तुम भी जीवित रहो। तो परमेश्वर कैसे जीवित है? वह आज तक उसका अंत नहीं हुआ है, वह आज तक उसका अंत नहीं हुआ है परमेश्वर का। और कितने वर्ष, कितने काल, कितने समय बीत चुके हैं, उसके आदि का पता है ना अंत का पता है। प्राचीन काल में परमेश्वर था, वही परमेश्वर आज भी है। वही परमेश्वर पुराने समय में जगत की उत्पत्ति के समय से वह अपने काम को करता था और वही जीवन को और सब बातों को मनुष्यों पर प्रकट करता था और उनकी भलाई करता था। क्यों करता था? क्योंकि वह भला करता है, और वह भला करता है। वही परमेश्वर हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आज भी है, और आज भी वही काम करता है, आज भी वही भलाई के काम को करता है। पहले भी वो मनुष्य को जिलाता था, पहले भी वह उसे चंगा करता था और आज भी करता है। क्या वह हजारों वर्ष के बीतने के बाद कोई
मसीह ऐसा कह सकता है कि परमेश्वर अब नहीं है? क्या कोई मसीह ऐसा कह सकता है कि परमेश्वर जीवित नहीं है? वह नहीं है, क्योंकि वह अपने जीवन में, अपने अनुभव के द्वारा इस बात को अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बीच में इस बात को देखा है। वह जानता है कि उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किए। वह इस बात की गवाही देते हैं। तो परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग जीवित है। वही परमेश्वर है जो जीवित है। जो मर गया है वो परमेश्वर नहीं है। जो नहीं है वो परमेश्वर नहीं है। वह केवल इस संसार में था, संसार तक उसका जीवन सीमित था, उसके बाद उसका पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके काम आज प्रकट नहीं होते। आज भी उसके काम प्रकट नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के काम आज प्रकट होते हैं। आज तक, हर समय, प्रतिदिन प्रतिदिन उसके काम प्रकट होते हैं। उसका वचन उसकी गवाही देता है, उसका आत्मा उसकी गवाही देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने कहा, जैसे मैं जीवित हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी जीवित रहो। जैसे मैं जीवित हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी संतान भी अनंत काल तक जीवित रहे। मेरी संतान अनंत काल तक जीवित रहे। और क्या जो अपने आप को उसकी संतान मानते हैं, इस बात की कल्पना करते हैं, अपने मन में विचार करते हैं, क्या ऐसा सोचते हैं कि वह भी अनंत काल तक जीवित रहेगा? क्या वह भी अनंत काल तक जीवित रहेगा? लोगों के मन में संशय है, संदेह है। वे अधिकांश मसीही ऐसा सोचते हैं, क्या पता कल क्या होगा, हम तो नहीं रहेंगे, हमारा क्या होगा। वे भ्रमित रहते हैं, लेकिन उसे इसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि वह वचन को पकड़ता है, यदि वह आत्मा को पकड़ता है, यदि परमेश्वर को पकड़ता है, तो उसे किसी भी रीति से संदेह करने की जरूरत नहीं है। वहां उसका जगह ही नहीं। कि जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है, वैसे ही हम भी जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को बताया और इस इच्छा के अनुसार उसने कहा, यदि तुम मन नहीं फिराते हो तो निश्चित रूप से नाश हो जाओगे और बच जाने की गारंटी मैं नहीं देता। तुम्हारे बचने की गारंटी नहीं देता हूं, बल्कि सत्य को सही सही बताता हूं कि निश्चित रूप से तुम नहीं बचोगे, अधोलोक में सीधा पहुंच जाओगे। वहां से बाहर निकलना असंभव, कभी नहीं निकल पाओ। तो ये परमेश्वर का वह कार्य है, जब उसने लोगों को ये बताया और सिखाया, और उसी प्रकार से आज भी वह बताता है और सिखाता है और उसमें काम करता है। वह क्या करता है कि एक व्यक्ति जो मन फिराता है, एक मनुष्य जब मन फिराता है, तो उसके साथ वह कैसे हो लेता है, कैसे वह उसके साथ हो लेता है और कैसे वह उसे बचाता है और कैसे उसके लिए उपाय करता है और कैसे उसने उसे ठहराया है
और जिसे उसने ठहराया है उसे वह कभी भी नहीं छोड़ने वाला, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ने वाला। जिसका नाम उसने सेलेक्ट कर लिया है, लिख लिया है, हजारों वर्ष के बीतने पर जब वह इस पृथ्वी पर आता है, उसके साथ जो वह करना चाहता है उसे वह करता है। यूहन्ना 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 पद से 12 पद तक पढ़ रहे हैं। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो क्या था? जन्म से अंधा था। प्रभु यीशु मसीह जब अपने कार्य में निकले, वैसे उसके लिए इस संसार में काम करने का जो समय निर्धारित था, उस समय में वह कार्य को पूरा करता था और उसके लिए समय बहुमूल्य था और उसके पास ना अधिक समय था ना उसे कम। और जो समय उसे दिया गया था उस समय का उसने उपयोग किया। और क्या किया? और उस समय में जबकि ठहराया गया कि वह व्यक्ति उस दिन उस समय उसके सामने आए, वह कौन था? फिर से पढ़। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, क्या पूछा? हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हे रब्बी, उसके चेलों ने पुकार के उससे पूछा कि किसने पाप किया? इसने पाप किया या इसके माता पिता ने? इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया जिसके कारण यह मनुष्य अंधा जन्म लिया है या अंधा है? पाप के कारण यह अंधा है। इसके माता पिता ने जरूर, मनुष्य की यह सोच है। वहां भी हमने देखा कि यहां पर भी इस संसार के लोग सीधा कहां पहुंच जाते हैं? पाप में पहुंच जाते हैं। कोई भी बात हो, वे हमेशा इस बात की खोज करते हैं कि आखिर इसका कारण ये अंधा है या लंगड़ा है या बहरा है या कोई भी समस्या से ग्रसित है, इसका कारण पाप है और इसके माता पिता ने ही बहुत जघन्य अपराध किया हो, बहुत बुराई की हो, इसी कारण इसके साथ ऐसा हुआ है। उसी प्रकार से चेलों ने उससे प्रश्न किया प्रभु यीशु मसीह से कि क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने, जिसके कारण यह अंधा जन्म लेता है या अंधा है? यीशु मसीह कहता है कि ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने। ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने, फिर भी वह व्यक्ति बिना कारण के अंधा जन्म लेता है। पाप वहां पर नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति अंधा हो गया है। और उस समय क्या देखे थे? वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि पाप वह कारण नहीं है। वे
अधिक पापी होने के कारण वे गलीली नहीं नाश हुए हैं, नहीं मारे गए हैं। और यहां पर भी वह बताता है कि यह व्यक्ति अंधा पाप के कारण नहीं हुआ, तो किस कारण से हुआ? यदि पाप के कारण, प्रमुख कारण तो पाप है, लेकिन उससे भी अधिक जो कारण क्या बनता है, वहां पर उसने बताया कि उसने मन नहीं फिराया, परमेश्वर से मेल नहीं किया, बुराई से अपने आप को अलग होने का निर्णय नहीं किया। और यहां पर वह बताता है कि इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने कोई पाप नहीं किया है, मन फिराने की यहां पर उसको आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जो कारण है प्रभु यीशु मसीह पर या परमेश्वर पर विश्वास करने का, प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर को विश्वास करने या मानने या स्वीकार करने, परमेश्वर से मेल करने का विषय, कि मनुष्य, एक व्यक्ति परमेश्वर से मेल करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि नहीं। यदि वह विश्वास करता है तो वह उसकी सुनता है, यदि वह उसकी सुनता है तो उसकी मानता है, और जब मानता है तो उसके अनुसार करता है, जैसे इसने किया। वह व्यक्ति अंधा है, यीशु मसीह के सामने आया और वह क्या कहता है आगे 3 पद। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हों, परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हों। तो एक निश्चित समय में निश्चित व्यक्ति के ऊपर और ठहराए हुए व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है। अटरैंडम किसी पर परमेश्वर अपने हाथ को नहीं बढ़ाता, उसके लिए उसने अनुग्रह का समय दिया है। अनुग्रह का समय जिसमें सब मनुष्यों को, सारे जगत संसार के लोगों को उसने बताया कि अभी अनुग्रह का समय है, उद्धार का दिन है, इसलिए मन फिरा। तो उस समय वह मन फिराने का काम करता है। सारा संसार 2000 वर्ष हो गए और इसी कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने किया और परमेश्वर से जुड़े, लेकिन परमेश्वर ने अपने काम को प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति को चुन लिया। और उसे कैसे चुना? उसे कैसे चुना? वह एक आत्मा है। वह व्यक्ति शरीर से पहले, शरीर में जन्म लेने से पहले एक आत्मा है, एक मनुष्य की आत्मा है, और परमेश्वर ने उसे रचा है, उसे बनाया है। वह इस संसार में आने से पहले परमेश्वर के पास है, और उसने ठहराया कि इस मनुष्य को जब मैं शरीर में भेजता हूं, इस संसार में इसे शरीर देता हूं, इसके आंख को अंधा रखूंगा, यह नहीं देखेगा। क्यों? इस संसार में जाकर यह अंधा रहेगा या जन्म से अंधा रहेगा, और वह इस संसार को नहीं देखेगा। उस आत्मा को इस संसार में भेजने से पहले परमेश्वर ने उसके विषय में निर्धारित कर दिया था।
और जब वह इस संसार में उसे भेजता है, उसी समय उसने यह भी निर्धारित कर दिया था कि मैं इस व्यक्ति को जब शरीर दूंगा तो उसमें अपने आप को प्रकट करूंगा, अपने कार्य को प्रकट करूंगा। कैसे करूंगा? परमेश्वर के कार्य को प्रकट करने के लिए उस आत्मा को परमेश्वर ने अलग किया, चुन लिया और उसी कार्य के लिए संसार में उसे भेज दिया। और वह जानता है कि मैं एक निश्चित समय में अपने दूत को भेजूंगा जो यीशु कहलाएगा और वह उसे इसकी आंख को खोलेगा। और जब खोलेगा तो वह कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि कोई आके कोई भी मनुष्य उसकी आंख को खोल दे। वह परमेश्वर का भेजा हुआ वह दूत है, जन है, और उसने उसे चंगा करने का उपाय किया। तो अपने कार्य को प्रकट करने के लिए, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर पहले से निर्धारित करके रखता है, चुन के रखता है, तैयार करके रखता है एक व्यक्ति को। उसके जीवन में वह क्या क्या काम करेगा, किस समय काम करेगा। जैसे सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है जन्म का समय, मृत्यु का समय, और इसी प्रकार से वे सारी बातें लिखे गए हैं। पत्थर मारने का समय, पत्थर खाने का समय, पत्थर उठाने का समय, मृत्यु का समय, हंसने का समय, रोने का समय, ये सारी बातें लिखी है। और उसी प्रकार से इस व्यक्ति का समय, उस समय अंधेपन से छूटने का समय, ये सब बातें परमेश्वर के डाटा में एंट्री हैं। और इसी कारण से वह उस समय में प्रकट होता है जब प्रभु यीशु मसीह उस दिन निकलता है। अचानक से वह सामने आ जाता है और उस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी आंख को खोल देते हैं। 4 पद आगे पढ़ो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। बस, जिसने मुझे भेजा उसके काम हमें दिन ही दिन में करना जरूरी है। अंधकार के दिन या अंधकार के समय या उस समय जब अंधकार का दिन आएगा या यीशु मसीह के जाने के बाद या जाने के समय परमेश्वर काम नहीं करेगा। और उस समय भी परमेश्वर ने काम नहीं किया जब यीशु मसीह के प्राण त्यागने का समय, प्राण त्यागने का समय हुआ और वह अंधकार का समय था। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक क्या हो गया? पूरे देश में अंधकार छा गया यीशु मसीह के मृत्यु के समय। तो वहां पर परमेश्वर काम नहीं करता है। वहां पर कौन कार्य करता है? वह होता है अंधकार का समय, वह होता है मृत्यु का समय, वह होता है शैतान का समय। जब शैतान का समय होता है उस समय परमेश्वर काम नहीं करता है। अंधकार के दिन, अंधकार के समय परमेश्वर किसी भी रीति से काम नहीं करेगा, किसी की सहायता नहीं करेगा, किसी को नहीं उठाएगा, किसी को नहीं जिलाएगा, किसी को चंगा नहीं करेगा। तो उसने क्या बताया कि हमें उसके काम कब करना चाहिए,
हमें उसका काम दिन ही दिन में करना चाहिए। दिन को ही उसके काम को करना जरूरी है, क्योंकि दिन का उजियाला देखता है, और दिन का उजियाला जो देखता है हर चीज को देखता है, कोई भी। और परमेश्वर क्या है? वह तो उजियाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसे बताया गया कि वह ज्योति है, लेकिन परमेश्वर क्या है? वह अनंत उजियाला है, और कोई भी चीज उससे छिपी हुई नहीं है। ना आकाश, ना पृथ्वी, ना धोलोक, वह सब जगह वार पार देखता है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसकी दृष्टि को रोक सके, अवरोध कर सके। वह सब कुछ देखता है और वह बताता है कि हमें। इसलिए जबकि परमेश्वर स्वयं उजियाला है, तो वह उजियाले का काम करता है। उजियाले का काम करता है अर्थात सत्य के काम करता है। वह झूठा नहीं है, वह अंधकार नहीं है, वह गलत काम नहीं करता है, गलत शिक्षा नहीं देता है, गलत मार्ग नहीं दिखाता है। वह एकदम परफेक्ट मार्ग दिखाता है, परफेक्ट बातें बताता है, जो मनुष्य के लिए क्या है? जीवनदायी है। तो वह उसी मार्ग को उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया, और वह सत्य है, इसलिए उसने यह दिखाया। अपने काम को उस अंधे पर प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर, ये मनुष्यों के द्वारा किया गया कार्य नहीं है, इस कार्य को परमेश्वर ने स्वयं किया है, और मैं ऐसा करने की शक्ति रखता हूं। इसलिए जो उसे ऐसा कर सकता है वह क्या है? ईश्वर ही, वह परमेश्वर है। जन्म के अंधे को जो कहा गया कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ इस जगत में, संसार में, जो जन्म के अंधे को चंगा करके उसे फिर से देखने योग्य बना दे। परमेश्वर ही ऐसा काम करता है, इसलिए उसने किया। तो हमें अपने काम को दिन ही दिन में करना चाहिए। 7 अध्याय 33 पद, यूहन्ना 7 अध्याय 33 पद। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं, और इस प्रकार से बताता है कि वह अंधकार का समय आने वाला है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में वह समय बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से मनुष्य के जीवन में वह आता है, और कुछ समय में अरे वो 30 साल में खत्म हो गया, अरे 60 साल का जवान था वो खत्म हो गया। इतनी तेजी से एक मनुष्य के जीवन में समय आता है और चला जाता है, और उसका अंत हो जाता है। तो एक परमेश्वर के लोगों के लिए उस समय में बहुत से लोग हैं जिनके प्राण को बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है कि तुम उसे सत्य बताओ, जीवन के विषय में बताओ, और उसे ऐसा बताओ, ऐसा सिखाओ कि वह बुराई से फिरे। बुराई से, क्योंकि यदि वह नहीं फिरेगा और संसार से नहीं फिरेगा, संसार की आदि शिक्षा से अपने आप को अलग करने का निर्णय नहीं करेगा, तो उसका भी वही अंजाम होगा जो अंधकार के लोगों का होता है।
और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। तो हर व्यक्ति के लिए यह जिम्मेदारी उसने सौंप दिया है अपने लोगों को कि वह उस प्राण को बचाए। हर एक व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने बीच में उन लोगों को जो परमेश्वर से नहीं जुड़े, मन फिराकर उससे जुड़ जाए। पाप समस्या नहीं है, वह यहां पर यह बताया कि पाप समस्या नहीं है। समस्या यह है कि वह परमेश्वर से अलग है और परमेश्वर अलग होने के कारण परमेश्वर किसी भी रीति से उनकी सहायता नहीं करेगा। पाप समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि पाप की समस्या का समाधान यीशु मसीह ने कर दिया। उस पाप के बोझ को अपने सिर पर ले लिया, तो पाप समस्या नहीं है परमेश्वर के। उसका निराकरण उसने कर दिया है, चुकता कर दिया है, कीमत चुका दिया है। वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मनुष्य अब भी संसार में क्या है, खोया हुआ है, संसार में भटका हुआ है, पर संसार में लिप्त है, राग रंग में लिप्त है। और इस कारण से उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम परमेश्वर ही जानता है कि कैसे वह नाश हो जाएगा, कैसे वह नाश हो जाएगा। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति, यीशु ने फिर लोगों से क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे बोलेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैं क्या हूं? जगत की ज्योति हूं। यदि कोई जीवन पाना चाहता है तो यीशु मसीह के पीछे वह हो ले, यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके वचनों पर। उसने क्या किया, क्या बोला, क्या समझाया, इस बात पर उसे ध्यान देने की जरूरत है, उसे मन में अपने अपनाने की जरूरत है, उसे धारण करने की जरूरत है, क्योंकि वह जीवन की ज्योति है। वह जहां पर भी जाएगा, जिसके पास भी जाएगा, जिसके भीतर वह जाएगा, वहां क्या कर देगा? प्रकाशमान कर देगा, प्रकाशित कर देगा, जीवन उस प्रकाश से भर देगा, जीवन से भर देगा। नहीं तो क्या रहेगा? यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह जबकि प्रकाश है जीवन का, यदि वह नहीं है तो क्या होगा? वहां अंधकार रहेगा। और अंधकार यदि है तो वह किसका है? उसका स्वामी है। अंधकार का स्वामी कौन है? ज्योति नहीं है वहां पर, लेकिन अंधकार है। ज्योति का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। और अंधकार यदि वहां पर है तो अंधकार का स्वामी कौन है? ये है डार्क एनर्जी, अंधकार की शक्ति, वह असत्य, वह झूठ का पिता। और जब वह वहां पर है मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में, तो क्या उसे यह जरूरी नहीं है कि वह उससे अपने मुख को मोड़ ले?
अपने मुख को मोड़कर मन फिरा ले, उसे अलग होने का निर्णय कर ले और ज्योति को पकड़ ले, प्रकाश को पकड़ ले, जीवन को पकड़ ले। मन फिराने का मतलब व्यर्थ नहीं है, इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है। यदि परमेश्वर से एक व्यक्ति नहीं जुड़ता है, वह जुड़ेगा कब? वह तभी जुड़ेगा जब अंधकार से अलग होगा। जब अंधकार से अलग होगा। अंधकार से क्यों अलग होगा? क्योंकि पहले से, बाप दादों से, पुरखाओं से वह अंधकार के वश में। किसके वश में है? अंधकार के वश में है, अंधकार के स्वामी के वश में है, और इसलिए उसके जीवन पर उसी का अधिकार है। वह उसके साथ जैसा चाहेगा वैसा वर्ताव करेगा। वह कहीं पर भी मारने का अधिकार उसके पास है। जैसे गाना लोग गाते हैं, एक ठो गीत है, शैतान के कैदी आजाद हो, शैतान के कैदी आजाद हो, ऐ लश्करों के रब। तो शैतान के वे कैदी हैं, तो कैदियों को मारने, खत्म करने, घात करने, नाश करने का पूरा अधिकार उसके पास है, जेलर के पास। उसे कौन रोकेगा? यदि बीच सड़क में उसे उल्टा दे, नदी में डुबा दे, दुर्घटना में खत्म कर दे, किसी भी स्थान पर वह उसे नाश कर दे, वह तो खुशी मनाने निकला है तैयार होके, मेकअप करके, लेकिन जाके पता चलता है कुछ घंटे बाद वो तो बस की चपेट में आ गया, उसका अंत हो गया। ये है शैतान का काम। वह मारने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। यीशु मसीह ने सचेत किया, यीशु मसीह ने इस बारे में सचेत किया है कि वह हत्यारा है, आनंद से हत्यारा है। वह केवल घात करता है और मारता है, मनुष्यों को मारता है। वह उसे कभी नहीं बचाएगा। वह उसे छल से धोखा देता है, वह उसे के साथ छल करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है और उसी के लिए फंदे लगाता है। तो ये अंधकार के काम हैं और इसके विषय में यीशु मसीह सचेत करता है कि तुम्हें उससे छुटकारा पाना जरूरी है। और उसने अपने सारे वचन और सारी शिक्षाओं को सामने रख दिया है। तुम इसे पढ़ो, समझाने वाले से समझो, जो सिखाता है उससे सीखो, और पवित्र आत्मा भी मैं देता हूं तुम्हें सिखाने और समझाने के लिए। लेकिन किसी भी रूप में तुम्हें अंधकार के वश से, अंधकार के राज्य से, मृत्यु के उस गुलामी से, उसके चंगुल से छूटना है। यदि छूटना चाहते हो, यदि नहीं छूटना चाहते, यदि उसमें लगे रहना चाहते हो तो लगे रहो। और इस प्रकार से उसने मन फिराने के विषय में बताया कि कैसे मनुष्य नाश हो जाते हैं, पापी ना होने पर भी, इसलिए कि वे शैतान के गुलाम हैं और शैतान उसके ऊपर अधिकारी है। वह कभी भी मार सकता है। आगे पढ़। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस फूंक से मिट्टी छानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुएं में धो ले। शीलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। भेजा हुआ वहीं पर पहुंच गया अंधे के पास। शीलोह का कुंड है, जिसका अर्थ भेजा हुआ है।
और जो भेजा हुआ जो शख्स है वह उस अंधे के सामने खड़ा है। यीशु मसीह ही तो है सिलोह का कुंड, जिसमें डुबकी मार के लोग अनंत जीवन से भर जाते हैं, जीवन की भरपूरी को वे पा जाते हैं। वह उस अंधे के सामने जाकर क्या कहता है, जा धो ले। आगे, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। अब वहां के जो लोग थे उसके सब पड़ोसियों ने पहले देखा, उसके पड़ोसियों ने देखा जब परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य करता है तो आसपास के लोगों को पहले पता चलता है, और पड़ोसियों ने तुरंत जान लिया कि ये व्यक्ति तो यहीं रहता था, इसी घर में रहता था, लेकिन यह तो सरपट आगे पीछे चलता है, इधर उधर जाता है, लेकिन वह तो अंधा था। लेकिन कितने आसानी से यह काम कर रहा है। इसके साथ क्या हुआ? किसी ने कहा यह वह नहीं है, उसके समान कोई होगा, उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति होगा। लेकिन तब वह बताता है कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। पहले वह भीख मांगने का काम करता था अंधा होने के कारण। नौ पद से आगे बढ़। कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुले? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने। यहां पर वह गवाही देता है तुरंत, परमेश्वर ने मुझे मेरी आंखों को खोल दिया। क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर उससे कहा, सिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। इस प्रकार से तत्काल जब उसके जीवन में ऐसी बड़ी घटना होती है, उस अंधे के विषय में, जो अंध का जन्म का अंधा था, परमेश्वर ने उसके साथ उपकार किया। वह इसलिए उपकार किया कि वह व्यक्ति भी जो अंधा है, अंधा जन्मा है, पाप उसके लिए भी समस्या नहीं है, उसके माता पिता का पाप भी उसके लिए समस्या नहीं, लेकिन उसे भी क्या जरूरी है? उसे भी मन फिराने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि परमेश्वर ने उसे ठहराया है, स्वर्गीय स्थान में उसे चुन लिया, चुनकर अलग किया कि यह मेरा पुत्र होगा, इसे संसार में भेजना जरूरी है। वहां जाकर यह मन फिराए और छुटकारा पाए, तब यह अनंत जीवन को पाएगा। मन फिराए और छुटकारा पाए तब अनंत जीवन पाएगा। स्वर्ग से आता है वह व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा इस संसार में भेजा जाता है, परमेश्वर के द्वारा ठहरा भी दिया गया, वह उसका पुत्र है, और फिर भी वह अंधा होकर इस संसार में जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि उसे भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होने के बावजूद मन फिराना जरूरी है। अपने मन को शैतान से अलग करने की जरूरत है। शैतान कहां पर रहता है? मन फिराने की जो जरूरत है, उसका मूल तत्व क्या है? मूल तत्व यह है कि जब परमेश्वर का
विरोध आदम ने किया। जब परमेश्वर का विरोध आदम ने किया और जिस स्थान में परमेश्वर का सिंहासन था, उस सिंहासन से परमेश्वर अलग हो गया। वह सिंहासन मनुष्य का मन है और वह सिंहासन खाली होते ही परमेश्वर ने, क्योंकि अपने आप को अलग कर लिया, उस स्थान में कौन आके बैठ गया? कौन आके बैठ गया? वह शैतान आकर बैठ गया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा? तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। अब शैतान से अलग होने का तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता बनाते, परमेश्वर को अपना पिता बनाते हो, मानते हो, विश्वास तुम्हें करना पड़ेगा। एक को छोड़ना पड़ेगा। पहले तुम्हारे पिता आदम ने परमेश्वर को छोड़कर शैतान को बुलाया अपने हृदय में, अपने मन में, और इस कारण से सारा जगत उसी की संतान है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर नहीं है, उसने उसे छोड़ दिया है। तो वह मन शैतान के कब्जे में है, शैतान के अधीन में है। अब उसे निर्णय करना है कि शैतान से वह अलग होगा कि नहीं। वह अपने आदि पिता से, जो शैतान है, अलग होना चाहता है कि नहीं, या उससे भी आगे के जो स्वर्गीय पिता है उससे क्या वह मेल करना चाहता है? क्योंकि सब जगह मनुष्य के साथ क्या हुआ है? खेल हुआ है, और उसी कारण मनुष्य इसमें पिस रहा है। जलासी मूर्खता के कारण शैतान का वह गुलाम है। अब उसे परमेश्वर की संतान होने के लिए शैतान से अलग होने का निर्णय करना है, जिसे मन फिराना कहते हैं। और यहां पर वह व्यक्ति अब स्वीकार करता है। एक स्थान से मैं बता दूं, यूहन्ना 9 का 36 और 37 और 38 पद बदले हैं। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है? हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर और जो तेरे साथ बातें करता है वह वही है। वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। उसने क्या कहा? मैं विश्वास करता हूँ। और उसे दंडवत किया। और दंडवत। उसने क्या कहा? मैं विश्वास करता हूँ। और यह कहकर उसने दंडवत किया, अर्थात उसके पैरों में झुक गया। उसे पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को क्या अपना लिया। वह शैतान के बंधन से छूटने के लिए जब वह सुनता है कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र को जानता है, उसने कहा मैं नहीं जानता। वह कौन है कह के वह पूछता है, तो यीशु मसीह बताता है कि मैं हूं तुम्हारे सामने। और जब परमेश्वर का नाम सामने आता है, वह तुरंत व्यक्ति कायल हो जाता है और तुरंत अलग होने का निर्णय कर लेता है। अपने बुरे स्वभाव से मन फिराने का निर्णय कर लेता है।
क्योंकि वह पुराना मन, बुरा मन शैतान के कब्जे में है। और उस मन से शैतान को निकाल बाहर करना है, उसके अधिकार को निकाल बाहर करना है, उस अंधकार को निकाल बाहर करना है। यीशु मसीह सामने द्वार में खड़ा है और जब तुम बुलाओगे तो तुम्हारे भीतर आएगा। जैसे यह व्यक्ति जब स्वीकार करता है या अंधा स्वीकार करता है, जब मन फिराता है, उसे क्या जरूरत थी? परमेश्वर ने उसे भेजा था इस संसार में, इसीलिए भेजा था कि वह मन फिराए, मन को परमेश्वर से जोड़ ले, शैतान से अलग होने का निर्णय कर ले। हर एक व्यक्ति के लिए आज यही प्रश्न, यही अवसर है, यही समय है कि वह शैतान से अलग होने का निर्णय कर ले, और तभी वह परमेश्वर से जुड़ेगा और परमेश्वर की सहायता को पाएगा। आज के वचन यही तक। हल्का प्रार्थना करें।